यहाँ एक SC/ST कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है। हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं SC/ST के लोग। अब वो मुकदमा अगर झूठा है फिर भी उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। हमारे ऊपर जांच करने वाला DYSP है। मुकदमा झूठा साबित करने के लिए हमें लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च होते हैं एडिशनल SP डिप्टी के पास में। तब तक हमारा घर का खर्चा लाख रुपए हो जाता है। सामने वाले ने झूठा मुकदमा किया, उसको तो 25,000 इनाम मिल गया। मेरे खुद के खिलाफ हुआ है सर, मेरे खुद के खिलाफ हुआ, अभी जांच चल रही है उसमें। SC/ST का मुकदमा मेरे खुद के खिलाफ हुआ है, झूठा हुआ है, लेकिन के लिए अलग से कोर्ट बना जो स्वर्णों को सजा देने के लिए। इसमें 1100 मामले पेंडिंग चल रहे हैं। अब इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। बाड़मेर में आपको पता है, आप कचहरी में रहते हो रोज, यहाँ ऐसे दलाल घूम रहे हैं जो मुकदमा करवाने का ही काम करते हैं। 25,000 तेरे को मिलेंगे, कुछ हमें दे देना, तेरे को मिलेंगे, झूठ होगा तो होगा। हमारे यहाँ एक SC/ST कानून का जो है दुरुपयोग हो रहा है। अब हम सवर्णों ने क्या बिगाड़ा है इनका? हमारे ऊपर मुकदमा कर रहे हैं SC/ST के लोग। अब वो मुकदमा अगर झूठा है फिर भी उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। मुकदमा चालान हो गया, उसको और पैसे मिलेंगे। हमारे ऊपर जांच करने वाला DYSP है। मुकदमा झूठा साबित करने के लिए हमें लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो अलग बात है। हमारे को हर आदमी को ला करके अपनी गवाही सबूत वगैरह यहाँ ला के देने पड़ते हैं एडिशनल SP डिप्टी के पास में। डिप्टी के पास में जब मामला झूठा साबित होता है तब तक हमारा घर का खर्चा लाख रुपए हो जाता है। सामने वाले ने झूठा मुकदमा किया, उसको तो 25,000 इनाम मिल गया। हमें उस झूठे मुकदमे को झूठा साबित करने के लिए लाख रुपए खर्चा हो गया, क्योंकि हम 80, 90, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से चल के एडिशनल SP के या SP साहब के ऑफिस में आते हैं। तब हमारे ऊपर जाके वो सारे गवाह सबूत वगैरह पेश करने के बाद भी कई बार तो FR दे देते हैं, कई बार कहते हैं कि SC/ST के मामले में FR नहीं दे सकते। अरे साहब, झूठा है, FR कैसे नहीं दे सकते? कि नहीं, इसको झूठा साबित नहीं कर सकते। ऐसा कोई अभी हुआ है? कोई मेरे खुद के खिलाफ हुआ है सर, मेरे खुद के खिलाफ हुआ, अभी जांच चल रही है उसमें। SC/ST का मुकदमा मेरे खुद के खिलाफ हुआ है, झूठा हुआ है, लेकिन सामने वाले को 25,000 रुपये दिए गवर्नमेंट ने। ST/ST में मुकदमा करो, 25,000 रुपये लो। SC/ST मुकदमा करने की जांच DYSP करेगा। SC/ST के लिए अलग से कोर्ट बना जो स्वर्णों को सजा देने के लिए। इसमें 1100 मामले पेंडिंग चल रहे हैं। 1100 मामले स्वर्णों के खिलाफ है। ये क्या कर रहे हैं? स्वर्ण तो आज जितने दुखी है, औरंगजेब और अंग्रेज के टाइम दुखी नहीं थे, जितने मुगलों के टाइम दुखी नहीं थे, उतने दुखी आज हमारे ऊपर मुकदमा करने के 25,000 रुपये दे रहे हैं। हमारे ऊपर अलग से चालान हो रहा है। हमारे ऊपर FR देने के भी हमें पापड़ बेलने पड़ते, जब जाके FR देते, FR भी देनी थे कि नहीं, FR नहीं देंगे। तो इसको लेकर आप अधिकारियों से मिले हो? 1000 बार मिले, 1000 बार बात करिए सबसे। कह रहे हैं साहब ये तो गवर्नमेंट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते, और कर भी नहीं सकते, उनके हाथ की बात नहीं है, क्यों SC/ST एक्ट ही ऐसा है। अब इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। बाड़मेर में आपको पता है, आप कचहरी में रहते हो रोज, यहाँ ऐसे दलाल घूम रहे हैं जो मुकदमा करवाने का ही काम करते हैं। 25,000 तेरे को मिलेंगे, कुछ हमें दे देना, तेरे को मिलेंगे, झूठ होगा तो होगा। तो ऐसा होना चाहिए कि साहब मामला अगर झूठा है तो कम से कम उसको तो पनिशमेंट मिले। झूठा करने भी पैसा दे रहे हो, हमें झूठे को झूठा साबित करने के लिए लाख रुपए खर्चा आ रहा है, और उसको झूठा है फिर भी 25,000 दे रहे हो। ये गलत हो रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं कालू माली, आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, आज अपन बात करेंगे गिरधर सिंह जी कोटड़ा, जो भाजपा कार्यकारिणी सदस्य है, उनसे बात करेंगे। ये कोटड़ा निवासी है, शिव ब्लॉक से है, विधानसभा से। आज गिरधर सिंह जी जो बात करते हैं, आज बाड़मेर आए हैं, किस कारण आए, किससे मिलने आए और क्यों आए? गिरधर सिंह जी नमस्कार। सर, हमारे यहाँ चारे की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, चारे की किल्लत हो रही है। चारे में गवर्नमेंट जो चारा सप्लाई होता है उसमें चारे के भाव गवर्नमेंट दे रही है 900 रुपये क्विंटल, और गवर्नमेंट के 900 रुपये क्विंटल की बजाय 1300 रुपये क्विंटल में भी चारा हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। और चारा नहीं होने की वजह से पशु जो है काल कलुषित हो रहे हैं। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ आए थे, मेरे साथ सरपंच भी है 10-5, तो सब लोग यहाँ बैठे हैं, अभी मिल रहे हैं कलेक्टर साहब वगैरह से। क्योंकि भाव का जो चारे का जो भाव है, चारे की जो रेट है, वो रेट अगर सही नहीं करेगी गवर्नमेंट तो इस एरिया का जो पशुधन है वो ज़्यादातर तो खत्म हो गया। सर, क्या स्थिति इसको लेकर आपने कभी ऊपर सरकार को? पहले इसकी रेट 700 रुपये थी, फिर हमने कुछ किए, हड़ताल वगैरह किए, ज्ञापन दिए, तब अब 900 रुपये। लेकिन 900 रुपये में भी चारा कहीं अवेलेबल है ही नहीं। अब सरपंच लोग को गवर्नमेंट कहती है चारा ला के, तो सरपंच कहाँ से चारा लाएगा जब उसके पास चारा 900 रुपये के भाव से उसको मिल ही नहीं रहा। दूसरा चक्कर ये, सरपंचों को पेमेंट भी नहीं हो रहा है सही ढंग से, इसमें भी कई चक्कर पड़ रहे हैं। तो इसको लेकर सर सरकार से कभी आपने कोई लेटर वेटर कभी लिखा है? ज्ञापन देते हैं ना रोज, तो हड़ताल करते हैं, ज्ञापन देते हैं। सरकार तो कांग्रेस की है, कांग्रेस की सरकार हमारी सुनवाई थोड़ी करती है। हड़ताल है, ज्ञापन देना, यही काम रहता है हमारा। तो अधिकारी आपको क्या जवाब देते हैं?
कहते ठीक है, हम आपकी भावनाओं को आगे अवगत करा देते हैं। शिव क्षेत्र में ऐसे कौन से गांव है जो आज भी मतलब पशुधन चारे की संकट में मर रहा है? मेरा खुद की पंचायत कोटड़ा में 8 शिविर मंजूर है, 2 चल रहे हैं, 6 बंद है। कोटड़ा गांव जो मेरा है वहाँ 8 शिविर स्वीकृत है, 2 चल रहे हैं, 8 6 बंद पड़े, चारा ही नहीं है। सरपंच को बोलते हैं, सरपंच कहता चारा ही नहीं, लव कहाँ से, भाव ही नहीं है। तो कहाँ का ज्यादा संकट है ऐसे पशु शिविर? हर पंचायत में 2-2 1-1 2-2 शिविर शुरू हो पाए हैं, बाकी सारे बंद पड़े हैं। 80% शिविर बंद है क्योंकि चारे की कमी है, चारे के भाव के कारण चारा नहीं मिला। कुल कितने पशु शिविर है शिव विधानसभा में? शिव में बहुत सारे शिविर, तो अब कितने याद नहीं है मेरे को, हाँ। लेकिन शिविर जितने आए उसमें 80% बंद पड़े। एक शिविर में कितने पशुधन होंगे? 200 है, मतलब पर सारे का इतना संकट है। बहुत ज्यादा। तो आज एक तो ये मैटर था मेरा। हाँ, दूसरा, जो गवर्नमेंट आजकल है ये तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। इसकी जो गतिविधियां हैं गवर्नमेंट की वो ऐसी गलत है कि इसके अंदर अब विचारणीय बिंदु ये हो गया कि अब अपन सामाजिक समरसता को कैसे कायम रखें। हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम सामाजिक समरसता को संदेश वाहक है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट की नीतियां हैं वो हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ रही है। हमारे यहाँ कभी हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं हुआ, हमारे यहाँ कभी हिंदू मुसलमान आपसी द्वेष नहीं हुआ, लेकिन ये झगड़ा अब चलते चलते जोधपुर तक आ गया है। और अब अपने यहाँ भी ऐसा कहीं हो ना जाए, ये हमें बहुत शंका है। और शंका इसलिए कि क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तुष्टीकरण की नीति अपना करके एक पक्ष को मजबूत करने के, एक पक्ष के वोटों की राजनीति कर रही है, और ये जो वोटों की राजनीति ये हमारी सामाजिक समरसता को तोड़ रही है। तो ये चिंता का विषय है हमारे लिए। ये जोधपुर में हुआ ना भी एक, हाँ हुआ, हिंदू मुस्लिमों के बीच। लेकिन सरकार की जो पक्ष वाली नीति है, हाँ, उसके कारण जो वोट बैंक के कारण जो सरकार पक्षपात की नीति कर रही है ना, उसके कारण हमें चिंता हो रही है कि ये सामाजिक समरसता को सरकार वोट खुद के लालच के लिए सामाजिक समरसता बिगाड़ रही है, जो हमारी पीढ़ी से चली आ रही है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है।